Hey guys, welcome back to Vanessa Vision channel. Hope you all are doing well and great. So आज मैं एक कुछ DIY करने वाली हूँ because I have lots of claw clutches but I don't have any container कि जिसमें मैं रख सकूँ एंड इतने सारे मेरे पास आई थिंक 2 कंटेनर भी भर जाएंगे ना तो भी कम पड़ेगा, इतने सारे मेरे पास क्लॉ क्लिप्स हैं. सो मैंने एक मीशो में ऐसा एक पिक्चर देखा था जो है हेयर एसेसरी का होल्डर आता है. सो मैंने सोचा मैं क्लॉ क्लिप्स के लिए एक DIY घर बैठे ही होल्डर्स बना दूँ. सो आई हैव दिस हेयर टाई. एक्चुअली ये मेरा रबर बैंड था हेयर का बट ये लूज़ हो चुका है. एक जो था मेरे पास वो मैंने ऑलरेडी खोल दिया था, कुछ इस तरीके का है. इसको मैंने ओपन कर दिया है. सो मैं आज सोच रही हूँ इसका, और मेरे पास कुछ ऐसे स्टिक्स है जो मैंने बहुत सारे आइसक्रीम स्टिक्स खा खा के इसको कलेक्ट किया था. एक्चुअली मैंने इसको कलेक्ट किसी और चीज़ के लिए किया था बट ये मुझे अब शॉप करना नहीं पड़ेगा बाहर जाके बिकॉज़ मैंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर लिया था. गुल्फिया खा खा के मैंने इसको स्टोर करके रखा था बिकॉज़ मैंने पहले वीडियो में जो बताया था कि आई एम सो कनेक्टेड टू वुडन थिंग्स, ग्लास थिंग्स, दैन मिट्टी की चीज़ें. आई लव सो कलेक्ट करना मुझे बहुत पसंद है. सो मैंने ये ऑलरेडी स्टोर करके रखा था एंड अभी ये फाइनली ये यूज़ होने वाले हैं. सो ये इसके बीच में मतलब मैं इसको डाल दूँगी. फर्स्ट मैं इसको पहले पूरे जैसे हम लोग बालों की चोटियाँ करते हैं वैसे मैं इसके साथ करूँगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो मैंने ना पहले से ही इतना तो कर लिया था एंड इसको अब मैं कंटिन्यू करूँगी. मुझे पहले इसको कहीं पर लगाना पड़ेगा एंड देन आई हैव टू कंटिन्यू. मुझे एक्चुअली पता नहीं है कौन सी जगह से मैंने स्टार्ट किया था. इसमें बहुत टाइम जाने वाला है मेरा बट आई ट्राई कि मैं ये तीनों मिक्स ना हो एंड मैं इसको कंटिन्यू कर सकूँ. सो मैं इसको एक मिनट मैं इसको कहाँ पर लगाऊँ. आई थिंक मुझे ट्राईपॉड पर ही लगाना पड़ेगा. सो वेट. सच बताऊँ तो मैं ना हेयर टाई भी ऐसे ही कोई भी नहीं ख़रीदती हूँ. मैं पहले देखती हूँ कि इसका अगर यूज़ हो गया एंड ये ख़राब हो गया या इलास्टिक लूज़ हो गया तो फिर ऐसा क्या कर सकूँ इससे जो वापस से रीयूज़ हो सके. सो मैं ऐसी टाइप की बंदी हूँ कि जो ऐसी सब हरकतें करके कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेती है. आई एम काइंड ऑफ अ गर्ल जो जुगाड़ू होती है. सो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब किसी चीज़ से मैं उसको वापस से लाइक बोलते हैं ना रीमेक कर सकूँ. एंड आई रियली लव टू मेक DIYs. मुझे शोपीस घर के बनाना अच्छा लगता है, फिर पॉली क्ले के शोपीसेस बनाना अच्छा लगता है बट मुझे अभी बिल्कुल टाइम नहीं मिलता. एंड मैंने ये देखो ऐसे पूरा मेस हो जाता है. सो इसको एक एक स्ट्रिंग्स को खोलने में टाइम तो नहीं लगता बट थोड़ा दिक्कत हो जाता है कि ये उल्टा फुल्टा ना हो जाए. तो एक्चुअली ये बहुत यूनिक भी था. हेयर जो टाई था बहुत यूनिक है ये. एंड बस इतना याद रखूँ मैं कि ये ऊपर नीचे ना हो जाए ताकि मुझे इसके बीच बीच में जो मैं स्ट्रेप्स ये वुडन की जो लकड़ियाँ डालूँगी तो वो अच्छे से स्टेबल हो जाए एंड वो निकले नहीं. एंड फिर आसानी से मैं अपना की होल्डर नहीं, मुझे बार बार की होल्डर क्यों याद आता है. वैसे मैंने की होल्डर्स पहले बहुत बनाए हैं. अब ये पूरी तरह से ऐसे मैसअप हो गया, मुझे इसको वापस से निकालना पड़ेगा. सो मैं सोच रही हूँ ये बार बार ऐसे मैस हो रहा है, बार बार ये फंस रहा है तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पर लगा दूँ जो डोर का हैंडल है वहाँ पर एंड देन मैं उसको फटाफट ट्विस्ट कर लूँ. सो लेट्स ट्राई इट आउट. वेट आई जस्ट शो यू. मैं यहाँ पर ऐसे रख देती हूँ ट्राईपॉड को ताकि आपको अच्छे से दिखे. सो यस ये कुछ इस तरीके का हो रहा है अभी तो फिर भी थोड़ा निकालना पड़ेगा. ओफो ये कैसे था. सो मैं आधे तक तो पहुंच गई हूँ एंड ये थोड़ा बहुत तो मेरे लिए वो हो ही रहा है, थोड़ा थोड़ा फंस तो रहा है बट हो जाएगा. इसको करने में बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे बिकॉज़ खुद से जब कुछ चीज़ बनाते हैं ना तो इतना अच्छा लगता है एंड आई फील सो हैप्पी कि मुझे ये सारी उटपटांग हरकतें करने का टाइम भी मिल जाता है. बिकॉज नियांश को मैं अभी जस्ट सुला के आई हूँ एंड मैं ये चीज़ करने बैठ गई बिकॉज मुझे काफ़ी टाइम से मेरे पास इतने सारे क्लचेज़ हैं, मुझे रखने में इतनी दिक्कत हो रही थी ताकि टूट ना जाए बिकॉज आई हैव सो मैनी क्लॉज एंड वो भी यूनिक है उसके पैटर्न्स भी एंड मैं नहीं चाहती कि वो टूटे
भले एक एक क्लॉज मैंने इतने मन से रखे हैं ना संभाल के, एंड मैं लाइक आई लव टू कीप ओपन हेयर्स, बट मुझे क्या है कि जब मैं बाहर जाती हूँ ना, आई कांट मेस विथ माई हेयर्स। मुझे अपने बाल ठीक ही चाहिए, मैं अपने बालों के साथ ज़रा भी वो नहीं कर सकती। आई एम सो पॉसेसिव विथ माई हेयर, एंड मुझे अपने बालों को लेके, तो ऑलरेडी मेरे बाल पतले हैं, उसमें भी अगर मैं अपनी बालों की केयर नहीं करूँ, इनफैक्ट मुझे क्या होता है पता है, मैं जब दूसरे लोग को भी देखती हूँ ना कि इन लोग इतने ओपन हेयर रखे जाते हैं और जब निकालते हैं टैंगल्स तब उनको पता चलता है कि भाई बाल कितने टूटते हैं। मैं रिस्क नहीं लेती, कभी कभी ओपन रख लेती हूँ, बट मेरे पास क्लॉ क्लिप तो रहता ही है अपने बैग में। एंड मैंने काफ़ी टाइम से सोच रही थी, कल मुझे मम्मी भी बोल रही थी कि तू इतने सारे क्लॉ क्लिप्स रखी है, कुछ यूज़ नहीं करती, जैसे मैचिंग करती है वैसे तू बोलती है कि ये कपड़े पे मैच होगा इसलिए मुझे लेना है, ये है वो है, एंड फिर तो उसको यूज़ नहीं करती। तो आज मैं फाइनली ये बन जाएगा, उसके बाद मैं अपने क्लॉ क्लिप्स सारे निकालूंगी एंड इसमें अटैच कर दूंगी, ताकि मुझे जैसे मैं आउटफिट पहनूँ वैसे वैसे मैं अपने क्लॉ क्लिप्स यूज़ कर सकूँ, ताकि मैं घर वालों की बोलती भी बंद कर सकूँ। बिकॉज आई नो मेरे पास बहुत सारे क्लॉ क्लिप्स हैं, टाइम मिला तो आई विल शेयर दैट क्लॉ क्लिप्स कलेक्शन ऑल्सो, बट अभी तो फ़िलहाल मैं सोच रही थी कि कुछ करूँ, मैं कहाँ रखूँ इसको। एक दो जगह कंटेनर्स पूछने गई थी, 700 का कुछ था, बट वो मीडियम साइज़ का था, एंड मैं मीडियम साइज़ में मेरा क्लॉ क्लिप्स आधा भी नहीं आता था। तो मैंने सोचा कुछ जुगाड़ ही कर लेते इस बार। तो फाइनली मुझे जुगाड़ मिल गया है, एंड अभी मैं ये बनाने जा रही हूँ। बातें करते करते इतना ही बाकी है बस, अभी ये भी फटाफट हो ही जाएगा। ये रबर बैंड इतना अच्छा था ना, हेयर टाइप बहुत अच्छा था, मैंने बहुत लॉन्ग टाइम तक यूज़ किया। एक मम्मी को दिया था, बाकी 3 मैंने यूज़ किए थे। ऐसे ही मुझे दूसरा भी बनाना है, तो मैं फटाफट ये कर लेती हूँ, फिर हम लोग दूसरा बनाएंगे। सो मैंने ऑलरेडी यहाँ से लेके यहाँ तक कर लिया है, एंड इसको मैं कंटिन्यू करूँगी इसी तरह फंसा के। सो कंटिन्यू करूँगी, एंड ज़रूरी नहीं है अगर इससे ना, अगर आपके पास ऐसे हेयर टाई ना हो तो आप और भी बहुत सारी चीज़ों से कर सकते हो। जूट की रस्सी आती है उससे भी कर सकते हो, ऊन की रस्सी आती है उससे भी बना सकते हो। सो ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे पास है वही आप लोगों के पास हो, बिकॉज कुछ चीज़ें कोई कोई प्लेस पर मिलती है, कोई कोई जगह नहीं मिलती है। अभी जस्ट मैंने आज को वापस से सुला के आई हूँ, वो उठ गया था, इसके लिए मुझे पॉज करना पड़ा थोड़ा। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है इसको ब्रेड्स बनाने में, बट बाद में मज़ा आता है। मैं बहुत साल बाद, लाइक बहुत बड़ा लंबा गैप लेने के बाद मैं ये सारी चीज़ें वापस से आज कर रही हूँ। आई एम सो एक्साइटेड। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब खुद से हम लोग कुछ चीज़ें बनाते हैं और वो बहुत अच्छी बन के आए ना, तो भाई दिन बन जाता है हमारा। तो एंड बीच बीच में ये तीनों कलर्स जो मिक्स हो रहे हैं ना, ये तीनों कलर बहुत क्यूट है, बिकॉज ये पेस्टल कलर्स हैं। बेबी पिंक कलर है, ऑफ वाइट कलर है, एंड लाइट ग्रीन कलर है। जैसे ये बन जाएगा मैं फटाफट से दूसरा स्टार्ट कर दूँगी। पहले ये एक बार अच्छे से बन जाए, आई जस्ट शो यू, फिर मैं थोड़ा नज़दीक से दिखाऊंगी कैसे दिखता है। एंड द बेस्ट पार्ट कि ये वॉशेबल भी है, तो मैं इसको फटाफट धो के भी वापस से रीयूज़ कर सकती हूँ, एंड ये ना टूटेगा ना बिखरेगा। एक साइड से अनब्रेकेबल बोल सकते हैं इसको। सो आई एम सुपर एक्साइटेड इसका फाइनल लुक कैसा होगा। आई जस्ट होप कि नियांश उठ ना जाए, अगर वो उठ गया ना तो मुझे तो लगता है कल से वापस से करना पड़ेगा, थोड़ा आधा अभी शूट करना पड़ेगा, आधा बाद में करना पड़ेगा। सो आई एम रीच्ड टू द एंड, बस फटाफट से हो जाए एंड देन फटाफट मैं सेकेंड बना लूँ,
बिकॉज़ मुझे इसको भी खोलने में पूरा टाइम लगा, मतलब थोड़ा 5-10 मिनट तो लग ही जाएगा ओपन करने में। तो जैसे ये पूरा फिनिश हो जाएगा आई जस्ट शो यू। सो मेरा ये एक तो पूरा बन के रेडी हो गया एंड लास्ट में मैंने इसको ना यहाँ पे नॉट बांध दिया। सो अब मैं खोलूँगी इसको। सो लेट्स स्टार्ट ओपनिंग इट एंड मुझे इसका पता नहीं कहाँ से स्टार्ट होगा, बट ये ट्विस्ट किया हुआ ये तो फटाफट खुल भी जाएगा। सो पहले मुझे देखना ओके मिल गया। ओ कहाँ से स्टार्ट किया है? ओके उन लोगों ने ना यहाँ पे नॉट बांधा हुआ है, तो मुझे सबसे पहले इसे खोलना पड़ेगा। खुल तो जाएगा बिकॉज इतना भी टाइट नहीं बांधा है। खुल गया। आउच। कितने क्यूट बनाते हैं इन लोग हेयर टाइज भी। आजकल तो स्क्रंचीज का ट्रेंड ज़्यादा चल रहा है। ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है? खुल तो गया तो हाथ में। ओपन हो गया। हाँ सही ओपन हो चुका है। कुछ कुछ बाल भी अटक गए इसमें। सो अभी मैं इसको खोलूँगी फटाफट से। देखो खुलना स्टार्ट हो गया ये फटाफट। इलास्टिक की तो हालत देखो, क्या हालत की है। सो फाइनली ये भी खुल चुका है एंड ये इलास्टिक कुछ इस तरीके का हो गया है एंड ये मैंने अलग से निकाल दिए। सो हम लोग अभी इसको करेंगे नॉट, जैसा मैंने ये किया था सेम वैसे ही करूँगी। सो ये रेडी हो जाएगा तब आई शो यू। सो फाइनली मेरे दोनों ही स्ट्रिंग्स बन के रेडी हो चुके हैं। स्टार्टिंग में मैंने कुछ ऐसे रखा था, स्टार्टिंग का ये ऐसा है, एज यू कैन सी हियर। एंड ये दोनों ही ऐसे मैंने इसको प्लेट्स करके करके लास्ट में इसको इस तरह से छोड़ दिया है और यहाँ पे एंड में दोनों जगह पे नॉट बांधे हुए हैं। सो अभी हम इसको ये दोनों साइड से ना पकड़ूंगी मैं, जो एंड्स है उसको जस्ट लाइक दिस। ये कुछ इस तरीके के होंगे एंड पहले मुझे देखने पड़ेंगे कि कितने बॉल्स हैं यहाँ पे। सो अब हम इसको जॉइंट कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पे नॉट नहीं बांधूंगी। ये दोनों जो है ना, उसमें ये जो पार्ट है ना उसको एक साइड से ऐसे खींचूंगी मैं, तो मेरा ये जो नेल दिख रहा है यहाँ से मैं उसके ये जो अपोजिट साइड है उसको अंदर टक कर दूँगी। मैं जस्ट शो यू, मैंने एक तो डाल दिया, अब दूसरा देखो इस तरह से। ठीक है, जैसे ही चला जाएगा ये नॉट हो चुका है, तो अब ये निकलेगा नहीं आसानी से। सो ये हो गया हमारा ऊपर का पार्ट। अब हम लोग यहाँ पे बीच बीच में स्टिक्स इंसर्ट करेंगे, वो भी मैं बताती हूँ कैसे। सो मैं स्टार्टिंग के 1 2 छोड़ दूँगी एंड मैं डायरेक्टली यहाँ पे इंसर्ट करूँगी। सो यहाँ पे क्या करूँगी, ये जो बो है ना, आई मीन सॉरी, ये इसके अंदर स्टिक ऐसे डालूँगी। ओके,
इस तरह से स्टिक डालूँगी, दैन उसको अंदर की ओर लेके आऊँगी इस तरह, एंड देन जो दूसरी साइड का है उसमें यहाँ से ऐसे राउंड करके डाल दूँगी। सो कुछ इस तरीके से ये दिखेगा। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। सो मैं पहले सारे एक एक करके डाल देती हूँ, देन आई शो यू द फाइनल लुक। बहुत इजी है ये। अगर निकलने का अगर ऐसा लगता है कि ये निकल जाएगा तो आप यहाँ पे कुछ डाल सकते हो, या कोई डेकोरेशन के लिए कुछ लटका भी सकते हो। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। मैं एक दो और करके बताती हूँ। सो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर आपको ज़्यादा गैप लग रहा है तो आप ये जो बीच में जो हम लोग ने ब्रेड्स ली है ना, इसके अंदर भी इंसर्ट कर सकते हो। सो मैं यहाँ पर बड़े क्लचेस लगा सकती हूँ, एंड यहाँ पे छोटे छोटे जो पफ में हम लोग यूज़ करते हैं वो सारे मैं यहाँ पे लगा सकती हूँ। हेयर बैंड्स लगा सकती हूँ, एंड अगर और भी डेकोरेट करना है तो आप लोग यहाँ पर अच्छे अच्छे वो झुमके लगा सकते हो जो आर्टिफिशियल आते हैं, या फिर जो ऊन के बॉल्स आते हैं वो लगा सकते हो ताकि वो निकले नहीं। बट आई थिंक निकलेगा तो नहीं, बट ये बहुत अच्छा क्यूट सा मैंने फाइनली बना लिया। एंड और भी अगर ऐसे कोई DIYs आपको चाहिए तो लेट मी सी इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। एंड मुझे तो बहुत मज़ा आया करते हुए। थोड़ा मेहनत है, बट जितना मेहनत करोगे उतना अच्छा बन के आएगा। सो येस, दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। एंड फाइनली अब मैं इसमें ऑर्गेनाइज़ कर पाऊँगी। आई शो यू द फाइनल लुक वंस आई ऑर्गेनाइज माई क्लॉथ्स। सो या, I'll see you in some time. So this is how it looks like, and अभी थोड़ा शाम हो गया है, so light थोड़ा डल हो रहा होगा, but yeah, this is how it looks like. and इसे अभी मैं अपने रूम में वॉल पर हैंग कर दूँगी because मेरे पास वो हुक नहीं है स्टिक वाला. So yeah, that's it. Hope you guys enjoyed the video, and before I end the video, do like, share, comment and subscribe to my channel. Till then, see you, bye bye, take care, love and peace. See you in the next video.